गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संत मत संतुलन का मार्ग क्या है? तो सात संगत जी, हमारा शरीर चाहे ध्यान में स्थिर हो या दुनिया के काम काज में गतिशील हो, लेकिन मन को संतुलन में रहने दो। सात संगत जी, बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि मुक्ति ना ही भोग में है और ना ही त्याग में है, बल्कि दोनों के बीच का रास्ता अपनाने में है। तो संगत जी, महात्मा बुद्ध इसे मध्य वर्ग कहकर बयान करते थे। तो साथ संगत जी, ना ज्यादा बोलना अच्छा है और ना ही ज्यादा चुप रहना, ना ज्यादा बारिश फायदेमंद है और ना ही ज्यादा धूप। हमें खुश होना चाहिए कि हमें दुनिया में रहते हुए मालिक की सेवा करने का मौका मिला है। साथ संगत जी, इसलिए हमें सेवा, भजन सिमरन और दुनियावी जिम्मेदारियों से समझौता किए बिना करनी चाहिए। संगत जी, एक सेवादार अपनी सेवा बड़ी कुशलता और लगन से किया करता था। सेवा के प्रति उसकी भावना पर जल्दी ही सबका ध्यान गया। एक दिन दूसरे जत्थे के सेवादारों ने उससे पूछा कि वह उनके जत्थे के साथ भी कुछ सेवा करना चाहेगा। उस सेवादार की यह सोच थी कि सेवा को कभी ना नहीं करना चाहिए, इसलिए वह उस सेवा के लिए राजी हो गया। कुछ दिनों बाद उसके अपने जत्थेदार ने उसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा। सेवादार ने वह काम भी कबूल कर लिया। उसका मानना था कि अगर सतगुरु ने उसके पास कोई सेवा भेजी है तो वह उसे पूरा करने की ताकत भी देंगे। संगत जी, अपना ध्यान दूसरी चीजों से हटाकर उसने अपने समय को ढंग से व्यवस्थित किया और जल्दी ही वह उन तीनों सेवाओं को एक साथ संभालते हुए बड़ी अच्छे से ढंग से सेवा करने लगा। तो फिर उसे चौथी जिम्मेदारी दी गई। सेवादार ने बड़े ही शांत मन से कहा, जी जरूर, और उसे भी हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। हालांकि वह सब सेवाएं अच्छे से कर रहा था, लेकिन अब उसके पास बहुत कम समय बचता था। उसने भजन सिमरन के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। कई बार भजन सिमरन में बैठ जाता तो कई बार वह भजन बंदगी का समय सेवा का काम पूरा करने में लगा देता था। तो सात संगत जी, आखिर एक बार उसके जत्थेदार ने किसी मुश्किल सेवा के काम में उससे मदद के लिए कहा। तो सेवादार जानता था कि अब वह और सेवा लेने की हालत में नहीं है, लेकिन वह सेवा को इनकार भी नहीं कर पाया। यह सेवा ऐसा तिनका साबित हुई जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। वह सेवा में इतना दब गया कि उससे पांचों सेवाओं में से कोई भी सेवा ढंग से नहीं हो पा रही थी। वह अपना भजन सिमरन नहीं कर पा रहा था, अपने परिवार की और नौकरी की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा था। तो संगत जी, नतीजा ये हुआ कि वह अपना संतुलन खो बैठा और कोई भी उससे खुश नहीं था, ना ही घर में और ना ही नौकरी में और ना ही सेवा में। सात संगत जी,
परमार्थ को नजरअंदाज करके कोई भी दुनियावी काम सफल नहीं होता। दुनियावी काम नजरअंदाज करके परमार्थी काम सफल नहीं होता। साध संगत जी, हम में से कुछ लोग भजन सिमरन और दुनियावी कामकाज की कीमत पर सेवा में हद पार कर देने की गलती कर बैठते हैं। हमारी यह धारणा भी गलत है कि सेवा को कभी नहीं करनी चाहिए। कई बार हालात ऐसे होते हैं जब सेवा को ना कहने में ही अक्लमंदी होती है। अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है या हमारे पास खाली समय नहीं है या फिर हम सेवा अपने काम धंधे या परिवार की शांति की कीमत पर कर रहे हैं, तब हमें ना कह देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने ऊपर इतना ज्यादा बोझ लेते जाएं कि अपना संतुलन ही खो बैठें। तो संगत जी, हमें जिंदगी में संतुलन रखना चाहिए। आपको जिंदगी में कुछ जिम्मेदारियां और फर्ज भी निभाने हैं और ऐसा करते हुए आपको भजन सिमरन भी करना है। आपको संतुलन भी रखना होगा। तो संगत जी, आपको हमारी ये परमार्थी साखी कैसी लगी? कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, अब मिलते हैं ऐसी ही अगली साखी में। तो संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।